प्रभु जी हो गया बस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् मय्यावेश्य माम् नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषां क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भिरवाप्यते। श्लोक संख्या 1। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तम। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपने निराकार रूप व साकार रूप का चर्चा किया। भगवान ने अपने सर्वव्यापकत्व भाव का चर्चा किया। दो तरह के अध्यात्मवादियों के बारे में बताया। एक तो वे हैं जो भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिन्हें निर्विशेषवादी कहा जाता है। इनकी एक विशेष मान्यता होती है निर्विशेषवादियों की कि भगवान अपने सर्वव्यापकत्व निराकार भाव में सबसे ज्यादा बलशाली, प्रभावशाली व भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान अपने प्रभाव को घटाकर माया को स्वीकार करके साकार विग्रह रूप स्वीकार करते हैं। इसलिए निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप का निंदा करते हैं। इनकी मान्यता के अनुसार जब भगवान शरीर का त्याग करते हैं तभी पूर्ण ब्रह्म की स्थिति में पहुंचते हैं। ये भगवान के रूप को माया का ही रूप मानते हैं और ये ज्ञानी कहे जाते हैं। दूसरी तरह के अध्यात्मवादी साकार भगवान की उपासना करने वाले भक्ति योगी कहलाते हैं। ये भगवान के किसी विशेष रूप जैसे राम या कृष्ण या नृसिंह रूप को अपना उपास्य मानकर उनका सेवा पूजा करते हैं। तो अर्जुन ने भगवद गीता के चर्चा में जो निराकार स्वरूप की उपासना का प्रसंग सुना तो वह अपने बारे में विचार कर रहा है, क्योंकि उसका मन निराकार ब्रह्म की उपासना में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कृष्ण की द्विभुज मूर्ति में ही उसका मन अत्यधिक आकर्षित हो रहा है। उनका ध्यान करना वह ज्यादा संभव समझ पा रहा है। इसलिए वह कृष्ण की महिमा को जानकर कि वे दोनों ही रूपों में प्रकट होने वाले हैं, उनसे जानना चाहता है कि क्या उसकी शुद्ध भक्ति की अवस्थिति साकार रूप में संभव है कि नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण से वो पूछ रहा है कि निर्विशेषवादी और साकार उपासना करने वालों में से सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति अधिक पूर्ण माना जाएगा, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की उपासना सबसे अधिक श्रेष्ठ है या सविशेष भगवान की साकार उपासना सबसे अधिक श्रेष्ठ है। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान अपने साकार रूप की महिमा की चर्चा करते हैं। साकार रूप के साधक भगवान के किसी रूप विशेष के प्रति आसक्त होकर भगवान का नवविधा भक्ति करते हैं। पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर सदैव भगवान के चिंतन, स्मरण, श्रवण, कीर्तन में मग्न रहते हैं। भगवान के बारे में एक दूसरे से कहते सुनते बहुत प्रसन्नता पाते हैं। भगवान का नित्य श्रृंगार करना, फूल माला, प्रार्थनाएं अर्पण करना, उनके श्री विग्रह को सुलाना, जगाना व स्नान कराना, ये सब क्रियाओं में मग्न रहते हैं। भगवान की सेवा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना, भगवान को भोग लगाना, इन सब क्रियाकलापों में आनंद की अनुभूति करते हैं। भक्ति में जिंदगी बड़ी सरल है। जो क्रियाकलाप व्यक्ति जगत में करता है उन्हीं की विधि विधानों के अनुसार अपने परम आराध्य का सेवा उपासना करना है। भगवान के चरित्र को भगवत गीता व श्रीमद् भागवतम से समझने की कोशिश करना है, अर्थात केवल निरे भावुक नहीं होते भक्त। ऐसे लोगों के हृदय में भगवान स्वयं प्रकट होकर उनके हृदय में अपने तत्व का प्रकाश कर देते हैं। भक्तों के साथ भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं कि साकार रूप के उपासक मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। श्लोक संख्या 3 और 4। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो इन 2 श्लोकों में भगवान निर्विशेषवादियों की साधना पद्धति का व्याख्या करते हैं। निर्विशेषवादियों को एकांत स्थल में रहकर सबसे पहले अपने इंद्रियों को वश में करने की सलाह दी जाती है। इनके मत के अनुसार मनुष्य का मन ही उसके बंधन व मोक्ष का कारण है। इसलिए ज्ञान का अनुशीलन करके मन व इंद्रियों को बुद्धि से वश में करने की कोशिश करते रहते हैं। संसार की समस्त सृष्ट वस्तुओं को माया का प्रकाश मानते हैं। सारे जीवों को ब्रह्म समान जानते हुए सब जीवों के प्रति संभाव इनको रखना होता है। परम सत्य की निराकार कल्पना करनी होती है। इस तरह से विचार मन में बनाना पड़ता है कि ब्रह्म हमेशा अव्यक्त रहता है, निराकार है। ब्रह्म किसी की भी अनुभूति में नहीं आ सकता, इसलिए वह इंद्रियों की अनुभूति के परे है। वह सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म अकल्पनीय है। किसी भी व्यक्ति की कल्पना में भी ब्रह्म का स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता। वह हमेशा एक ही रूप में रहता है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्म अचल तथा ध्रुव है। ब्रह्म कहीं जाता नहीं और कहीं से आता नहीं, सर्वत्र व्याप्त रहता है। ऐसे ज्ञानी समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर ब्रह्म का इस प्रकार ध्यान करते हैं। श्लोक संख्या 5। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि अव्यक्त ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म का साधना एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही इसमें प्रवेश कर सकता है। इसमें जो साधन प्रणाली है कि ब्रह्म के निराकार रूप में आसक्ति को उत्पन्न करना है, जन साधारण के लिए क्लेश का विषय है। एकांत में ब्रह्म का चिंतन में ज्यादा समय बैठना बहुत मुश्किल है। देहधारी जीवों को ब्रह्म के चिंतन में यह भी ध्यान करना पड़ता है कि वह शरीर नहीं ब्रह्म है। इस तरह से निराकार ब्रह्म की उपासना पद्धति बड़ी जटिल है। जो साधक इस धारा में लगते हैं तो उनमें पतन की बहुत संभावना बनी रहती है, क्योंकि कठिन चिंतन को ज्यादा दिन तक नहीं कर पाते और मार्ग को छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। या लोगों के मध्य पहुंचकर जन कल्याण की सेवा में, अस्पताल चलाना, स्कूल चलाना जैसी सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। इस पथ पर सिद्धि पाना बड़ा कठिन है। कहते हैं कि बिना भक्ति तत्व के इस प्रयास में भी सफलता नहीं मिलती। जिसे सिद्धि मिल जाती है वह ब्रह्म में लीन हो जाता है, लेकिन यह स्थिति भी नित्य रहे ऐसा भी संभव नहीं है। ब्रह्म प्राप्त जीव भी कभी कभी पतन होकर पुनः मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं। भक्ति का साधन साधारण लोगों के लिए भी सहज साधन है। इस पथ में शारीरिक बोध से परे जाने की जरूरत नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य होता है। आध्यात्मिक लोकों में नित्य स्थिति होती है, इसलिए भगवान का साकार विग्रह मनोकल्पना नहीं है। इतिहास पुराण प्रमाण है। भगवान ने साकार रूप के उपासकों को किस तरह से अपने इस विग्रह के दर्शन कराए। एक दिन कृष्ण गोपियां कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी और कृष्ण बार बार हिलडुल कर श्रृंगार को बिगाड़ देते थे। तब गोपियों ने उनको डांट लगाई कि स्थिर होकर विराजमान हो जाओ, नहीं तो वे बीच में श्रृंगार छोड़कर चली जाएंगी। यह सुनकर भगवान ने अपने ढेर सारे भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए स्थिर मूर्ति के रूप में अर्चा विग्रह का अवतार दिया। अब भक्त उनको अपने मन के अनुसार श्रृंगार करके दर्शन ले सकते हैं। अर्चा विग्रह रूप भगवान का एक प्रामाणिक अवतार है। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भगवान के अर्चा विग्रह रूप की उपमा सड़कों के किनारे लगी पत्र पेटियों से करते हैं। पोस्ट बॉक्स,
जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटियां या उसकी अनुकृति कहीं दिखे तो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो तो उससे वह कार्य नहीं होगा। इस प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिससे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक स्वरूप प्रकट किया है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इस रूप के माध्यम से भी भक्तों की सेवाएं व प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भक्ति में भक्त अपने भगवान को श्रृंगार कर सकता है, भोग्य पदार्थ अर्पण करके उनका उच्छिष्ट प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, भगवान के धामों की सैर करता है, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, भगवान के लीला चरित्रों को कहते सुनते परम आनंद की अनुभूति करता है। भगवान के ढेर सारे नाम हैं। सारे नाम किसी विशेष भाव को प्रदर्शित करते हैं या किसी न किसी लीला चरित्रों से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उन नामों का जप करके भक्त उनका उन रूपों में स्मरण करता है। इसमें पतन की कोई संभावना नहीं होती। भक्त मन को वश में करने की कोशिश न भी करे तो भी भगवान की लीला चरित्र, दर्शन व सत्संग में मन नित्य रमा रहता है, जो एक परम योगी की स्थिति होती है। श्लोक संख्या 6 व 7। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करने वाले व सगुण साकार भगवान का पूजन करने वाले दोनों अध्यात्मवादी जन अंततः भगवान को ही प्राप्त करते हैं। निर्विशेषवादी ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति अर्थात विलीन हो जाते हैं और साकार भगवान के उपासक भगवान के लोकों में उनका संग व सेवा प्राप्त करते हैं। इतना बताने के बाद श्री भगवान इस अध्याय के श्लोक संख्या 5 में निर्विशेषवादियों के लिए खेद व्यक्त करते हैं। वो कठिन मार्ग का आश्रय लेकर भगवान की अव्यक्त मूर्ति का चिंतन करते हैं, जिसमें उन्हें कई बार पतन का सामना करना पड़ता है, लोगों के कल्याण कार्य में रत रहना पड़ता है, उन्हें गंतव्य प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। इसलिए भगवान पुनः इस श्लोक में साकार भगवत रूपों की उपासना करने वाले साधकों को निर्देश देते हैं कि जो कोई भी अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करते हुए पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके केवल मेरा ध्यान करते हैं, ऐसे मेरे भक्तों को मैं शीघ्र ही जन्म मृत्यु के संसार चक्र से उबार लेता हूँ। इस श्लोक में अगर पुनः विचार करें तो शुद्ध भक्ति के 2 लक्षण प्रकट होते हैं। एक तो है अनन्य भाव से भगवान की आराधना। अनन्य भाव से आराधना अर्थात बिना किसी अन्य की अपेक्षा कि केवल भगवान का जो आराधना किया जाता है वह अनन्य उपासना कहलाता है। दूसरी बात यह है कि 2-4 घंटे की उपासना नहीं बल्कि नित्य निरंतर कृष्ण के चिंतन में ही मग्न रहना है। प्रश्न उठता है कि नित्य निरंतर कृष्ण के चिंतन में ही कैसे रहा जाए। ढेर सारे संसारी व व्यवहारिक क्रियाकलाप मनुष्य को करने पड़ते हैं, नौकरी, परिवार, समाज की जिम्मेदारी, फिर सबसे मुंह कैसे फेरे। इसका उत्तर यह है कि किसी भी कार्य को अपना न मानकर भगवत सेवा रूप ही मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ऐसे कार्यों से कोई यश, लाभ, धन की अपेक्षा न रखना। यदि यश, लाभ, धन मिल भी रहा है तो उसे भी भगवान की सेवा में समर्पित कर देना, उसको भोगने का विचार न रखना। किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति व वस्तु में अहंता व ममता का त्याग करना। सारे कार्य प्रकृति के गुणों और प्रकृति के शरीर से संपन्न होता है, इसलिए सारे कार्यों को भगवान की सेवा में समर्पित करना। किसी भी वस्तु व व्यक्ति पर ममता बुद्धि का त्याग करना। जब सारी सृष्टि भगवान की है तब सब उनकी सेवा के लिए ही है, इसलिए सबके प्रति सेवा भाव बनाए रखना। सबके हृदय में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए उनके प्रसन्नता के हेतु कर्म करना। इस तरह से नित्य निरंतर जो कर्म करता है वह सदैव कृष्ण में ही बसता है और कृष्ण भी सदैव ऐसे भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। अपने ऐसे भक्तों को जो नित्य भगवान की सेवा उपासना में रहते हैं, भगवान उन्हें शीघ्र मृत्यु संसार सागर से उबार लेते हैं।
भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है, इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को बचा नहीं सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारायणीयम में इस बात को कहा गया है कि यावे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायण आश्रय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्लोक संख्या 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो शास्त्र पुराण कहते हैं कि भगवान मुक्ति तो आसानी से दे देते हैं, पर भक्ति आसानी से नहीं देते। परंतु अर्जुन जैसा परम समर्पित भक्त मिला है तो अति वात्सल्यवश भगवान कृपा भरी दृष्टि से अर्जुन को अति गुह्य भक्ति का स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। मय्येव मन आधत्स्व, अर्थात अपने मन को मुझ में ही स्थिर करो। मन में भगवान को कैसे स्थिर करें? तो चैतन्य चरितामृत के अनुसार जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। जहां जहां तक दृष्टि जाती है वहां वहां कृष्ण की ही स्फूर्ति होने लगे। अर्थात सारी सृष्टि भगवान के ही द्वारा रची हुई है। भगवान की ही प्रसन्नता के लिए, उनकी क्रीड़ा करने के लिए यह सृष्टि रची गई है। और भगवान इस सृष्टि में अकेले क्रीड़ा नहीं करते, बल्कि अपने नित्य पार्षदों के साथ रास लीला करते हैं और तरह तरह की लीला करके नित्यबद्ध जीवों को प्रलोभन देते हैं और आमंत्रण देते हैं कि आओ मेरे संग तुम भी रास करो, मेरे संग लीला विहार का आनंद लो। जो कोई भी संकेत को समझ लेता है वह भगवान की लीला का रसास्वादन करके उनकी लीला में स्थान पाता है। जो प्रकृति के भ्रम मूलक शक्ति से जकड़े हुए रस लेने का विचार करते हैं वे घोर कष्ट को प्राप्त करते हैं। भक्तगण भगवान का नाम जप करते हुए भोग प्रसाद का उच्छिष्ट पाकर निरंतर मग्न रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि मई बुद्धि निवेशय, अपने बुद्धि को मुझ में निवेश कर दो। जिस तरह व्यक्ति अपने धन को व्यापार या बैंक में निवेश करते हैं और दिन रात चिंतन करते हैं कि अब मुझे ज्यादा धन जुड़कर मिलेगा, ठीक उसी तरह से जो कुछ भी ज्ञान है उस ज्ञान से भगवान की भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ने व समझने की कोशिश करें, उसकी चर्चा व चिंतन करें। यही है अपनी बुद्धि को भगवान में निवेश करना। 18वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो कोई भी भगवत गीता के वचनों को पढ़ता सुनता वह कहता है वह अपनी बुद्धि से मेरी सेवा उपासना करता है।
इस सेवा उपासना का फल क्या होगा? इस सेवा उपासना का फल यह है कि निवसिष्यसि मय्येव। इस तरह बुद्धि को भगवान में निवेशित करने वाले व्यक्ति भगवान में ही वास करेगा, अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान अर्जुन के प्रेमवश होकर समस्त जीव जगत को भक्ति करने का आह्वान दे कर रहे हैं। जिन भक्तों ने भाव भक्ति की या प्रेम भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है, उनका मन कृष्ण में तो स्थिर हो जाता है, क्योंकि भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की अवस्था में हृदय के सारे कलमश धुल जाते हैं, पापों का सर्वथा नाश हो जाता है, संशय के बांध गिर जाते हैं, तो हृदय में प्रेम उल्लास का प्रवाह बहने लगता है। ऐसी स्थिति में ढेर सारी अनुभूतियों और ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होने कारण मन कृष्ण में स्थिरता प्राप्त कर लेता है। परंतु यही अवस्था शुरू में ही भक्तों को उपलब्ध हो जाए, ऐसा संभव नहीं। तब यह श्लोक कि अपने मन बुद्धि को मुझ में स्थिर कर लो असंभव जैसा लगता है। तब ऐसे भक्त जिनको अपने मन व बुद्धि को भगवान के चिंतन में स्थिर करने में मुश्किल जान पड़ती है, उन्हें अपने मन व बुद्धि को धीरे धीरे भगवान में लगाने की कोशिश अर्थात अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कृपा की प्राप्ति तो उस स्थिति में ही मिलती है जब वह मन व बुद्धि में कृष्ण को पाने की लालसा के अलावा कोई दूसरी लालसा ही ना रहे। इसलिए साधन भक्ति की महिमा होती है। नवधा भक्ति में मन को धीरे धीरे लगाना, भगवान की लीला कथा को कहना, सुनना व पढ़ना, भगवान के धाम में विचरण करना, साधन भक्ति का यह लाभ होता है कि साधना करते करते हृदय के सारे कलमश धुलने लगते हैं, पापों का सर्वथा नाश हो जाता है, संशय का नाश हो जाता है, ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि होने लगती है। फिर ज्ञान विज्ञान से युक्त साधक कई आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त करके अंततः अपने हृदय की द्रवीभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से कृष्ण के लीला स्मरण व श्रवण से, नाम जप से कृष्ण स्मृति में हृदय द्रवीभूत होकर आंखों से अश्रु रूप में प्रवाहित होता है। फिर ऐसा जीव अपने 1 मिनट के समय को भी व्यर्थ चर्चा में, व्यर्थ के काम में लगने नहीं देता, और इसकी कोशिश रहती है कि नित्य निरंतर भगवान का किसी न किसी रूप में चिंतन चलता रहे। जब यह भाव अति प्रगाढ़ अवस्था में पहुंचता है, तब प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और ऐसे प्रेम भक्ति की प्राप्ति जीव नित्य निरंतर कृष्ण के स्मरण में ही मन बुद्धि को लगाए रहता है। इस तरह से जो व्यक्ति भगवान में अपने मन बुद्धि को नहीं लगा पा रहा है, उसे साधना भक्ति का सहारा लेकर अभ्यास के द्वारा बार बार कृष्ण स्मरण करने की कोशिश करना चाहिए। इस विधि से जीव दुर्लभ प्रेम भक्ति की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो 9वें अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण कृपा को प्राप्त कर लेगा। श्लोक संख्या 10। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। अगर कोई व्यक्ति अपने मन व बुद्धि को भगवान में स्थिर नहीं कर पा रहा है, तो उसे मन व बुद्धि को भगवान में साधना भक्ति के माध्यम से लगाना चाहिए। पर यदि व्यक्ति साधन भक्ति के विविध अंगों का अभ्यास नहीं कर सकता, तब उसे कृष्ण के लिए कर्म करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे कर्म को कृष्ण कर्म कहते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी 11वें अध्याय के 55वें श्लोक इस बात को समझाते हैं कि कृष्ण कर्म क्या है। यदि कोई व्यापार में व्यस्त है, तो उसे व्यापार से कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना चाहिए अपने व्यापार को। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है, तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है, और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए।
यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करता है तो उससे उसमें रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है और तुलसी के वृक्ष लगा सकता है, क्योंकि तुलसी दर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार से वे भेंट से प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए को तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह से कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। श्लोक संख्या 11। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो पहली बात भगवान ने बताया कि व्यक्ति को अपने मन बुद्धि को भगवान में निरंतर लगाए रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाता तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। यदि ऐसा भी न कर सके तो कृष्ण कर्म अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मंदिर बनवाना, मंदिर की सफाई करना, आध्यात्मिक पुस्तकें छपवाना और बांटना, मंदिर में भगवान की सेवा के निमित्त महोत्सव का आयोजन करना, यह सब कृष्ण कर्म में शामिल है। परंतु यदि कोई यह भी न कर सके, लोगों के विरोधवश, तब व्यक्ति को अपने कर्मों के सारे फल का त्याग करना चाहिए। भौतिक जीवन का एक बंधन होता है। वह बंधन यह है कि जो व्यक्ति किसी भी कर्म के लिए श्रम करता है तो वह उस कर्म के फल का भोग भी अवश्य करना चाहता है, पर यह स्थिति एक व्यापारी के जैसी हो जाती है कि मेहनत करके मेहनत के फल का उपभोग कर ले। ऐसी मानसिकता पाप की निवृत्ति नहीं करती तथा ज्ञान विज्ञान और वैराग्य की भी कोई उपलब्धि नहीं होती। परंतु यदि व्यक्ति महीने भर सेवा करके सारी कमाई को बिना किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति हेतु किसी मंदिर या अस्पताल में दान करता है तो उस व्यक्ति की स्थिति बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक होती है। ऐसी स्थिति किसी संत महात्मा की ही हो सकती है। भौतिक व्यक्ति की ऐसी स्थिति नहीं होती। इसलिए अगर कोई अपने कमाई का सारा धन किसी संस्था को किसी कार्य सेवा के निमित्त दान देता है या उसका केवल 50% भी दान देता है तो वह व्यक्ति बहुत ऊंचे आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने का प्रयास करो। अगर मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। यदि मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो अपने सारे कर्म फलों का त्याग करो। इस तरह से तुम मुझको प्राप्त कर लोगे। श्लोक संख्या 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। यदि तुम प्रभु जी वॉइस। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो इस श्लोक में यह बात समझना होगा कि यह श्लोक अर्जुन को लक्ष्य करके नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि अर्जुन का तो कृष्ण में प्रत्यक्ष रूप में प्रेम प्रकट है। यह अर्जुन के माध्यम से उन लोगों को इंगित कर रहे हैं भगवान जिन लोगों में कृष्ण के प्रति प्रेम अभी प्रकट नहीं हुआ है पर वे कृष्ण की भगवत्ता में श्रद्धा रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवान का निर्देश है कि अगर साक्षात रूप में कृष्ण से प्रेम नहीं है तो विधि विधानों का पालन करके अभ्यास करो। अभ्यास करते करते भी कई लोग भक्ति में सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात प्रेम भक्ति की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। पर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। केवल पूजा का अभ्यास करने पर कर्मकांड की गति हो जाती है, जिसमें हृदय और बुद्धि शुष्क बने रहते हैं पर क्रिया होती रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है।
ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को अपनी तथा भगवान कृष्ण की स्थिति का पता चल जाएगा, तो भी कृष्ण के ऐश्वर्य का ज्ञान होने से कृष्ण में प्रेम प्रकट हो जाएगा। पर ज्ञान का रास्ता कृष्ण को समझने के लिए भी बहुत कठिन मार्ग है। बिना किसी गुरु के निर्देशन के शास्त्र ज्ञान भी भटकाने वाला हो सकता है। व्यक्ति कई शास्त्र पढ़कर भी व्यर्थ के पांडित्य के चक्कर में पड़कर दूसरी धारा में बह सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान भी वो है जो कृष्ण का चिंतन करने में मदद करे। इसलिए ज्ञान से बढ़कर कृष्ण लीला में ध्यान ज्यादा आवश्यक है। लेकिन अगर तत्व निर्णय करके आध्यात्मिक नींव मजबूत नहीं किया गया है तो ध्यान में स्थिति रहना भी मुश्किल है। व्यक्ति जो कोई भी मार्ग से जाएगा, भौतिकता की तरफ अग्रसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अंत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है, क्योंकि कर्म के फलों के त्याग से भौतिक आसक्तियों तथा भोग का स्वतः ही निवारण हो जाता है। मन व बुद्धि दिव्यता के धरातल पर पहुंचने लगते हैं और ऐसी स्थिति में ज्ञान व विरक्ति स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं, जो प्रेम भक्ति को जागृत कर देते हैं। पर यह आखिरी अवस्था अर्थात कर्म फल का त्याग साधारण या निकृष्ट अवस्था का लक्षण नहीं है, वरन परम श्रद्धालु और समर्पित भक्त का लक्षण है। सब लोग अकस्मात इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपनी समझ के अनुसार भगवान के नाम जप करने का अभ्यास, गीता भागवतम को सुनने और पढ़ने का अभ्यास, भगवान का श्रृंगार करना और उनके भोग लगाकर उच्छिष्ट प्रसाद पाने का अभ्यास करते करते व्यक्ति भगवान की कृपा की अनुभूति कर लेता है और प्रेम भक्ति को सुंदर अवस्था प्राप्त कर लेता है। श्लोक संख्या 13 व 14। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धे यो मद्भक्त समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने भक्ति की महिमा को स्थापित किया। इस श्लोक में और आगे भी भगवान शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों की सराहना करते हैं। यह समझना आवश्यक है जिससे कि हम सब भी शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों को अपने हृदय में तथा आचरण में धारण करके भगवान के कृपा पात्र बने तथा भगवान के प्रिय बने, क्योंकि भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसे भक्त मुझे अतीव प्रिय हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी जीव में द्वेष बुद्धि नहीं रखना। जीव में द्वेष बुद्धि रखने से अपने आत्मा स्वरूप परमात्मा तथा अन्य आत्मा से द्वेष होता है जो हमारे आत्मा को कलमशग्रस्त करता है। इसलिए किसी भी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सारे जीव अपने गुण के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। मैत्र करुण एवच, भक्तगण सारे जीवों से मैत्री रखते हैं एवं उन पर करुणा करते हैं। किसी भी जीव से उनका वैमनस्य नहीं होता। इसका प्रभाव यह होता है कि जहां पर शुद्ध भक्त रहते हैं वहां पशु पक्षी जानवर भी अपने अपने जन्मजात वैमनस्य को भूलकर व्यवहार करते हैं। शेर एवं बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे तो प्रेम में मस्त होकर हरिनाम गान करते हुए जा रहे थे। उनके हरिनाम ध्वनि एवं प्रेम के प्रभाव से शेर, बंदर, हाथी व सर्प अन्य जानवर हाथ उठा उठाकर हरि ध्वनि करने लगे थे। निर्ममो, निर्मम का अर्थ होता है बिना ममता के, अर्थात मम बुद्धि न रखना वस्तुओं और व्यक्तियों पर। प्रकृति में स्थित हर वस्तु एवं व्यक्ति के स्वभाव गुण परिवर्तनीय होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति किसी वस्तु एवं व्यक्ति पर मम बुद्धि अर्थात मेरेपन का भाव रखेगा वह दुख व दर्द प्राप्त करेगा। इसे संशोधित तरीका यह है कि सारे संपत्तियों के स्वामी एवं व्यक्तियों के स्वामी कृष्ण को ही मानना चाहिए। इससे मम बुद्धि का क्षय होकर कृष्ण भक्ति में उन्नति मिलती है। एक बार एक अनरिजर्व डब्बे में एक व्यक्ति चढ़ा तो देखा कि सीट सब भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग एक संदूक के ऊपर बैठे हैं और उस बड़े संदूक पर बैठने के लिए अभी भी जगह खाली और बचा हुआ था। तो वह व्यक्ति भी बैठ गया, लेकिन उसने देखा कि धीरे धीरे अगल बगल के सारे लोग अलग अलग स्टेशनों पर उतर गए, लेकिन कोई भी बड़े संदूक को नहीं उतारा।
तो उसे लोभ जागृत हो गया और उसने अगले स्टेशन पर उतरकर स्वयं वो बड़े संदूक को उतार लिया। उतने बड़े संदूक को देखकर कुछ पुलिसकर्मी उसके पास जांच करने के लिए आ गए। संदूक खोलकर देखा तो उसमें किसी व्यक्ति की लाश मिली। तो अब तो भय बुद्धि के कारण वह व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। इस तरह से मम बुद्धि के कारण वह व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। दूसरा गुण है निरहंकार। भगवान के भक्त मानते हैं एवं जानते हैं कि भगवान की इच्छा से सारी घटनाएं घटती हैं। व्यक्ति केवल माध्यम बनता है, प्रकृति के गुण ही क्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए भक्त कभी भी अपने द्वारा किए गए किसी कर्म का अहंकार धारण नहीं करता। एक कथा आती है, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था। उसका बड़ा नाम व यश था उसके गांव में। एक दिन उसको एक ज्योतिषी ने बताया कि 1 महीने के बाद तुम्हारा मृत्यु का दिन है, जो तैयारी करना है वो कर लो। तो उसने अपने शरीर से मिलता जुलता 5 मूर्ति बनवाकर उस दिन उनके बगल में छठी मूर्ति के रूप में लेट गया। समय पर यमराज आए तो देखी कि उसके जैसा 6 मूर्तियां एक ही जगह पर विराजमान है, किसी में कोई हलचल नहीं है। तब पता कैसे करे कि किस मूर्ति में प्राण बसते हैं। तो यमराज ने एक युक्ति निकाली और जोर से कहा कि जिसने भी मूर्तियां बनाई है बहुत बड़ा कारीगर है, पर एक गलती उससे भी हो गई है। इस बात को सुनकर उस मूर्तिकार के अहंकार को ठेस लगी और उसके शरीर में हलचल हुई। तब यमराज जी ने उसके शरीर से प्राण निकाल लिए। सम दुख सुखम, सुख की अवस्था में अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना, क्योंकि यह सांसारिक सुख की आसक्ति और अभिलाषा को पैदा करता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तन होती रहती है, इसलिए किसी भी भौतिक सुख की आसक्ति केवल कष्ट का ही कारण बनने वाली है। जितनी भौतिक वस्तुओं व्यक्तियों में तन्मयता होगी, उनके दूर जाने पर या नाश होने पर उतना ही कष्ट होगा। काल भगवान समय एवं परिस्थितियों को निरंतर बदलते रहते हैं। आसक्त वस्तु एवं व्यक्तियों से दूरी दुख पैदा करती है और भी रोग दोष दुर्घटना जीवन में घटती रहती है, जिससे व्यक्ति को कष्ट होता है। लेकिन भगवान के भक्त दुख की स्थिति में सोचते हैं कि मेरे पापों के परिणामवश मुझे जो दुख मिले हैं वह भगवान ने कृपा करके बहुत थोड़े अंश में दिया है और मेरे शोधन के लिए दिया है। इसलिए भगवान के भक्त सुख में अत्यधिक भक्ति करते हैं और दुख में और अत्यधिक भक्ति का लाभ लेते हैं। इस तरह से भौतिक परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। महात्मागण कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरिनाम देत भुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। अर्थात ऐसा सुख जो कृष्ण की विस्मृति करा दे, ऐसे सुख का सिर फट जाए। पर ऐसा दुख बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि उसमें पल पल भगवान का नाम ओठों पर उभरता रहता है। आगे गुण भगवान ने गिनाया क्षमी। भक्तजन भक्ति में अतीव दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं, इसलिए उनका हृदय विशाल हो जाता है। वह उनकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। वह जानते हैं कि सारे जीव प्रकृति के गुणों में बंधकर व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए किसी व्यक्ति के विपरीत व्यवहारों से वे क्षुब्ध नहीं होते, उल्टा उनके लिए भी भगवान से क्षमा मांगते हैं। इसके विपरीत संसारी व भौतिक वस्तुओं में आसक्त व्यक्ति भौतिक क्षुद्र सुख व दुख से सदैव जलता रहता है। उसकी सहन शक्ति बड़ी कमजोर होती है। कृपणता व अज्ञानता से ग्रस्त व्यक्ति अपने प्रति किए गए अपराध को सर्प की तरह जिंदगी भर स्मरण करते रहता है और बदले की भावना से युक्त रहता है। आगे गुण गिना रहे भगवान संतुष्ट सततम योगी। भगवान के भक्त भक्ति के प्रभाव से सदैव संतुष्ट रहते हैं, किसी बड़ी वस्तु या धन की अभिलाषा में व्यर्थ श्रम नहीं करते। ऐसे भक्तों की भगवान स्वयं देखभाल करते हैं, जिसके फलस्वरूप भक्तों के हृदय में भौतिक संपत्ति का तनिक भी अभिलाषा नहीं होता। नित्य भगवत भजन कहते सुनते आनंद की स्थिति में मग्न रहते हैं। एक योगी की तरह भक्ति योग में स्थित रहते हैं। यतात्मा दृढ़ निश्चय, अर्थात भक्त आत्म संयमी होते हैं। मनोबुद्धि को स्थिर करके कृष्ण भक्ति में निरंतर निर्धारित नाम जप व पठन पाठन में मग्न रहते हैं। भगवान कैसे भक्त अपने मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित किए रहते हैं, इसलिए ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं। श्लोक संख्या 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यस च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट न पहुंचता है तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
तो भक्त अपने क्रियाकलापों से कभी किसी को उद्विग्न नहीं करता तथा वह किसी के क्रियाकलापों से कभी उद्विग्न नहीं होता। सारे जीवों में आत्मा तथा परमात्मा की स्थिति का दर्शन करते हुए सबसे मैत्री भाव रखता है। भक्त सुख दुख भय शोक की स्थिति में कृष्ण भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ होने से भौतिक प्रकृति के कलमश से ग्रस्त नहीं होते, हर क्षण आनंद की स्थिति में रहते हैं। भक्ति के नियमों में गिरावट में ही भक्त दुख का अनुभव करते हैं। हरदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे। उनके आखिरी समय में वे बिस्तर पर लेटे लेटे जप कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर उनसे उनका हालचाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि जब संख्या पूरी नहीं हो पा रही, इसी बात का दुख है। श्लोक संख्या 16। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो अनपेक्ष, अनपेक्ष का अर्थ होता है जो किसी की भी अपेक्षा नहीं करता, किसी भी सुविधा के लिए या किसी भी कोई भी इच्छा अपने हृदय में नहीं पालता। शुचि, शुचि का अर्थ भक्त बाहर और भीतर से शुद्ध होता है। शरीर शरीर उसका शुद्ध होता है, तब मन विचार भी उसके शुद्ध होते हैं। दक्ष, भक्त जीवन के समस्त कार्यकलापों व व्यवहार व निदान जानता है। संसारी लोग परिवार चलाते हैं, परिवार में बसते हैं, परिवार और भौतिक संसाधनों के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, फिर भी अपने पारिवारिक जनों के उच्च लक्ष्य नहीं दे पाते, पारिवारिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, पर भक्तों के पास सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। उदासीन, भक्त इच्छाओं से रहित होता है, किसी की भी अपेक्षा नहीं होती, केवल गुजारा करने के लिए कुछ सामग्री को स्वीकार करता है, इससे वह हर तरह की चिंताओं से मुक्त रहता है। गतव्यथ, भक्त भौतिक कष्टों व समस्याओं में विचलित नहीं होता, भक्ति के आनंद में भक्ति की सहनशीलता व समझ बड़ी उन्नत होती है। सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी फल की प्राप्ति के लिए कोई कार्य की शुरुआत नहीं करता, मकान या आश्रम बनवाना वह इन सब निर्माण कार्यों से परे रहता है। एक बार इंद्र ने विश्वकर्मा को अपने स्वर्ग के जीर्णोद्धार के लिए रिनोवेशन के लिए विश्वकर्मा को नियुक्त किया, पर 2 साल बीतने पर भी उनका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। उनकी इच्छाओं व सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश खत्म ही नहीं हो रहे थे। तब विश्वकर्मा ने भगवान को पुकारा, हे भगवान मेरी रक्षा करो इंद्र के कोप से, मैं त्रस्त हो गया हूँ। उसी समय वहां पर लोमस ऋषि पहुंचे, अपने सिर पर चटाई व एक बिस्तर लिए। इंद्र ने पूछा कि आप ये बिस्तर और चटाई सिर पर रखकर क्यों ढो रहे हो, और आपके वक्षस्थल पर एक तरफ की सारी रोमवल्लियां गायब क्यों हैं? लोमस ऋषि ने कहा कि इतनी कम उम्र है कि मैं आश्रम बनवाने के लिए भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए बिस्तर तथा चटाई साथ लेकर घूमता हूँ और जहां कहीं भी सो जाता हूँ। फिर इंद्र के पूछने पर रोमवल्लियों का रहस्य बताओ। तब उन्होंने कहा कि जब एक ब्रह्मा का जीवन पूरा होता है तब मेरा एक रोम टूटकर गिर जाता है, इस तरह से जब सारे रोम टूटकर गिर जाएंगे तो तब मेरा शरीर शांत हो जाएगा। इंद्र को अपने निर्माण कार्य में शर्म आने लगी और उन्होंने शीघ्र ही विश्वकर्मा को निर्माण कार्य से रोक दिया। श्लोक संख्या 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने जीवन में शुभ चीजों की बढ़त व अशुभ चीजों को दूर करने के लिए कार्यरत रहता है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक प्रकृति में कुछ भी शुभ नहीं है, इसलिए शुभ अशुभ का परीक्षण केवल भौतिक कष्ट को ही बढ़ाने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति शुभ अशुभ परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, इस भौतिक जगत में अशुभ स्थितियां और व्यक्ति भी बहुत आडंबर व श्रृंगार करके सामने आते हैं, तो जिनको पहचानना मुश्किल होता है। इंद्रिय के विषय जो भोगने में बड़े अच्छे लगते हैं, विश्व रूप बनकर जीवन का अंत भी कर देते हैं।
पुत्र परिवार व्यक्ति के जीवन और धन को मोह में डालकर उसका दुखद अंत करवा देते हैं। इसलिए भक्त इस भौतिक जगत में भासने वाले सुख में न तो हर्ष को प्राप्त होता है, न किसी व्यक्ति को जो उसे दुख देता है उससे द्वेष ही करता है, न किसी भी वस्तु की सुरक्षा की दृष्टि से चिंतित होता है, क्योंकि अंत में सारी वस्तुओं का नाश ही होना है। न किसी प्रिय वस्तु को पाने की कोई इच्छा करता है। ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय होता है। श्लोक संख्या 18 व 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थितिर्मते। भक्तिमान में प्रियो नरः, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस संसार में सारे जीव व्यक्ति परिस्थितियां अपने कर्मों के अनुसार निर्मित होती है, जिनकी रचना आकाश व जीवों के शरीर में विराजमान ग्रह करते हैं। इसलिए मनुष्यों व अन्य जीवों के कर्मानुसार जो उनके फल का भोग रहता है, उसे दूसरे जीवों के माध्यम से उन मनुष्य या जीवों तक पहुंचाते रहते हैं। इस तरह से हर जीव व्यक्ति जिससे हमें कोई सुख या दुख की प्राप्ति होती है, वह केवल ग्रहों द्वारा नियुक्त डाकिये के समान होता है। सुख व दुख का पार्सल हम तक पहुंचा करके दूसरी दिशा में चला जाता है। इसलिए भक्तगण इस भौतिक संसार के शत्रु व मित्र कहे जाने वाले रिश्तों में समान भाव रखते हैं, क्योंकि कभी कभी यह भी देखा जाता है कि मित्र कहने वाले व्यक्ति ही बहुत घातक बन जाते हैं और शत्रु कहने वाला व्यक्ति भी बहुत बड़ी सेवा कर जाता है, जो कभी सोचा भी न था। तो जो मान सम्मान व्यक्तियों को बाहर संसार में मिल जाता है, वह घर परिवार में कभी नहीं मिलता। इसके लिए यहाँ पे कहा गया मानापमानयो सम। मान या अपमान में सम, मतलब एक सम स्थिति में रहे। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का सम्मान करता है, वह उसके पुण्य को पा लेता है। जो किसी का अपमान करता है, उसके पापों को पा लेता है। इस तरह से देखा जाए तो अपमान करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ी पाप राशि का क्षय कराने के कारण पूजनीय है। इसलिए भक्तगण मान अपमान में सम बने रहते हैं, या तो अपमान को अमृत व सम्मान को विष के समान देखते हैं। तो एक कथा आती है कि दक्षिण भारत में रंगनाथ जी के एक बहुत बड़े सेवक थे। एक बार रंगनाथ जी का रथ यात्रा निकल रहा था, तो रथ यात्रा जब निकलता है तब सब लोग उनके साथ साथ में चलते हैं और पूरा अपना मटका लेखा जोखा उनके सामने रखते हैं और सब उनको प्रणाम करते हैं। सारे लोगों को दर्शन का अवसर मिलता है। तो उस जगह पर एक व्यक्ति आया जो उनके पुजारी को महिमा को सुन करके उनसे कृपा लाभ लेने के लिए आया था कि उनकी स्तुति करके कुछ धन को पालेगा। तो वह उनके सामने रंगनाथ जी के सामने सेवा पुजारी का ही वो महिमा गुणगान करने लगा। तो पुजारी का गुणगान करने लगा तो पुजारी ने जो थे उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और अपने सेवा में ही मग्न रहे। तो इस तरह से व्यक्ति झल्ला गया और थोड़ा दूर चला गया। जब अपना सेवा पूजा करके वह भगवान को प्रणाम करने लगे तो जोर जोर से वो बोलने लगे, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पापिनम घोरम सर्व पाप हरो हरि। हे भगवान हरि, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे बड़ा पापात्मा हूँ, आप मेरे सारे पापों को हरो और मुझे क्षमा करो। इस तरह से भगवान को प्रार्थना कर रहे थे तो व्यक्ति तुरंत सामने आ गया। उसने कहा, हे रंगनाथ जी एकदम सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़े पापात्मा है, बहुत बड़े पापी जीव हैं। यह बात को सुनकर के उन पुजारी महाराज जी को बड़ा आनंद आया और तुरंत उसको गले लगा लिए और उसको ढेर सारा धन दिए और रंगनाथ जी के पास ले आकर के उनको बोले, मैं आपको कहता था, आपको विश्वास नहीं होता था, आप सुन लीजिए, अब मुझे साक्षी भी मिल गया है, अब देख लीजिए मैं कितना बड़ा पापी हूँ, इस बात का साक्षी भी देने वाला कोई तो व्यक्ति मुझे मिल गया है। इस तरह से जो भगवान के भक्त रहते हैं वह अपमान को अमृत जानते हैं और मान को विष के समान देखते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेषु, प्रकृति का विधान है शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म और ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत का चक्र चलता रहता है।
इसलिए इस बदलती हुई परिस्थिति में समभाव बनाए रखना चाहिए। नित्य बदलती रहने वाली घटनाओं का शोक व चर्चा व्यर्थ है। जीवन में कितनी शीत ऋतु, कितनी ग्रीष्म ऋतु देखनी है, वह देखकर ही शरीर शांत होगा। इसलिए बाहर की बदलती परिस्थितियों की परवाह न करके अंतर में भक्ति में जीवन का आनंद भक्त लेता है। इसलिए भक्त का संयम व धैर्य बहुत उच्च होता है। संग विवर्जित, किसी भी वस्तु, व्यक्ति व परिस्थिति के नित्य विराजमान रहने की अपेक्षा भक्त नहीं करता। वह प्रतिकूल परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि इस भौतिक प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। न दिन न रात, न सुख न दुख, न अपमान न सम्मान, न सर्दी न गर्मी। इसलिए भक्त सारी आसक्ति से परे होता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, कोई निंदा करे या स्तुति करे तो भी कोई प्रतिक्रिया न करना। भक्त मौन धारण करके रहता है, क्योंकि स्तुति के पात्र केवल भगवान है। तो एक बार एक वृंदावन में एक सन्यासी महाराज अपने शिष्यों के साथ कुछ शास्त्र चर्चा कर रहे थे। तो मध्य में एक व्यक्ति आया और उनको किसी बात को लेकर खरी खोटी सुनाने लगा। उनके शिष्य तो रोष में आ गए, लेकिन सन्यासी महाराज ने सबको शांत कर दिया। फिर उस व्यक्ति के जाने के बाद सब शिष्य बोल उठे कि महाराज, आपने मौका नहीं दिया, नहीं तो उस व्यक्ति इतना आपको गाली देकर चला गया, आप भी उसको पीट कर शांत कर देते। तो उस सन्यासी महाराज ने कहा कि यह शरीर रोज 100 गालियां खाने के लायक है। यह रोज 100 गालियां खाए तो भी कम है, तो यह इसी के लायक है, इसलिए कोई परेशानी नहीं। संतुष्टो ये न केनचित, भक्त हर परिस्थिति में आत्मसंतुष्ट रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में दत्तात्रेय भगवान की वाणी है कि जिस दिन कोई भोजन नहीं मिलता तो मैं उपवास कर लेता हूँ। सोचता हूँ भगवान आज उपवास करवाना चाहते हैं। किसी किसी दिन एक बार प्रसाद पाने के बाद दूसरी बार भी मिल जाता है तो भी पा लेता हूँ। कभी जंगलों में बिना चप्पल के भटकता हूँ, कभी हाथी पर चढ़कर डोलता हूँ, कभी पहाड़ी व कंदराओं में सो जाता हूँ, तो कभी राजमहल के मखमल के बिस्तर पर सो लेता हूँ। हर परिस्थिति में भगवत स्मरण के कारण परम संतोष का अनुभव होता है। आगे गुण भगवान बता रहे अनिकेत, अर्थात जिस व्यक्ति का कोई अपना निजी स्थान या मकान न हो। भक्त अपने लिए कोई मकान निर्माण नहीं करवाता, यहाँ तहाँ गुजर बसर कर लेता है। जिस तरह से चूहे जमीन खोद खोद कर बिल बनाते हैं और सर पाकर उसमें वास कर लेता है। स्थिर मति, भक्त की मति चंचल नहीं होती, स्थिर होती है। मन व बुद्धि की चंचलता बहुत इच्छाओं के कारण व वासनाओं के कारण होती है। इच्छाओं व वासनाओं के कारण भय, शोक, चिंता भी मनुष्य को ग्रस्त कर लेती है, जिससे एक संसारी व्यक्ति की मन बुद्धि बहुत चंचल होती है। एक पल में एक विचार उभरते हैं तथा दूसरे पल में दूसरे विचार आ जाते हैं। इस तरह से व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है। पर भक्त अपनी समझ व ज्ञान विज्ञान के प्रभाव से स्थिर मति बनकर भगवत भक्ति का आनंद लेते हैं। एक बार जनक जी महाराज अष्टावक्र ऋषि के साथ शास्त्र श्रवण कर रहे थे। तब एक पहरेदार भाग करके आया और उनको सूचना दिया कि महाराज, महल में आग लग गई है। इस पर भी जनक जी विचलित नहीं हुए। 2-3 बार पहरेदारों को सूचना देने पर उन्हें मना कर दिया कि अब उन्हें बीच में विक्षेप न किया जाए। उन्होंने कहा कि अग्नि देवता आए हैं तो जो लेना चाहता है लेकर के चले जाएंगे। इस तरह से वो अपने स्थिति से विचलित नहीं हुए। श्लोक संख्या 20, ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इस अध्याय के श्लोक संख्या 2 से लेकर अंत तक भगवान ने अपनी भक्ति और भक्तों की महिमा स्थापित की है। तो इस अध्याय के पाठ से यह पता चलता है कि जो भी भक्त अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाता है, वह दिव्य गुणों से संयुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में भगवत विज्ञान और भगवत अनुभूतियों की प्राप्ति कर पाता है। भक्ति इस लोक की वस्तु नहीं है, वह अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसलिए भगवान भक्ति से ही रीझते हैं। बिना दिव्यता को धारण किए कोई भी व्यक्ति भक्ति के दिव्य गुणों व समझ को धारण नहीं कर सकता। इस बात को समझाने के लिए भगवान ने कितने दिव्य प्रकार के भगवान के दिव्य अपने
दिव्य भक्तों के गुण समझाए। हर वो व्यक्ति जो भगवत अनुभूति करना चाहता है उसे इस बात का सदा स्मरण बना रहना चाहिए। इसलिए ऐसे प्रसंगों को सदा कहते व सुनते रहना चाहिए। और इसी के साथ में आज ये भगवत गीता का 12वां अध्याय पूरा होता है। अब मैं लोगों से थोड़ा सा विनती करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने समझ को और अनुभूतियों के साथ में जोड़ करके तैयारी कर ले 7 से 12 अध्याय का, जिसको अब चर्चा अगली बार कहेंगे। अब अगर किसी को इस विषय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हो तो वह प्रश्नों को कर सकता है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि विषय से जुड़े हुए प्रश्न हो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा, आप लोग कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं इस अध्याय से रिलेटेड, इस विषय से, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सब लोग तैयारी में लगे हुए। हाँ। अपना हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न मैं कर लेती हूँ। अच्छा बताइए। हाँ जी, जैसे हम लोग कहते हैं कि कर्म के फलों को त्याग देना है या कर्म के फलों को हम अर्पित कर देना चाहिए भगवान को, तो लेकिन अगर हम सुख और दुख में समान नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब हम इसको समझ सकते हैं कि हमने सारे कर्म के फलों को अर्पण नहीं किया। नहीं, ये क्या होता है, सुख दुख में समानता असली बात तो यह है कि संभव नहीं है, संभ्र है हम। लेकिन क्या है कि हमको वो सुख में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है और दुख में भी बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है। बहुत ज्यादा विचलित नहीं हुआ, बाकी थोड़ा मन विचलित तो होगा ही। इस बात को, इसके लिए हमको कोशिश करना है कि सुख सुख में हम बह न जाए भोग के वृत्ति में, और दुख में हम बह न जाए कि मतलब कि अपने आत्महत्या कर ले। तो इसके लिए दोनों भी स्थितियों को व्यक्ति को सहन करने की बात करना चाहिए, और दोनों भी स्थितियों में ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप वगैरह करके अपने संयम को बरकरार रखना चाहिए। इसी बात का है। बाकी तो सम तो एकदम पूर्ण सम तो हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सिद्धि की अवस्था है जी, मतलब थोड़ा क्योंकि अनुभव अगर संसार में रहते तो ये स्थिति बनी रहेगी। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा संयम करना चाहिए। जी, धन्यवाद। ठीक है, तो सब लोग अभी को हम अगले रविवार को फिर सबसे श्रवण करेंगे 7 से 12 अध्याय की अनुभूतियां व उनकी समझ को। तो सब लोग अभी आपस में चर्चा करें, सब लोगों को तैयारी करवाओ, जिससे सब ज्यादा से ज्यादा अपनी अनुभूतियों को समझ को सामने रख सके और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान का लाभ ले सके। जी प्रभु। ठीक है, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रसंग को यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम अवतार की जय हो। निताय गौर हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे